ये नवजात डायनासोर के बच्चों का एक झुंड है। आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये असल में मल खा रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें यह पसंद भी आ रहा है और उस मल का मालिक कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी माँ है। इस अजीब लगने वाले व्यवहार के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसकी कल्पना भी कम लोग कर सकते हैं। ज्वालामुखीय रेत के नीचे एक प्यारा सा आइसोसॉरस का बच्चा अपने अंडे से बाहर निकलता है, लेकिन जन्म लेते ही वह अनाथ हो जाता है। उसकी माँ कई महीने पहले ही जा चुकी होती है और पीछे छोड़ जाती है सिर्फ पहला भोजन, मल के कई ढेर। आप जो सोचते हैं उसके उलट ये मल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये बच्चों के पेट में अच्छे बैक्टीरिया विकसित करने में मदद करते हैं और इनमें उनकी माँ की गंध और फेरोमोन भी होते हैं। लेकिन यह सफर खतरों से भरा हुआ है। उबलते लावे के गड्ढे किसी भी पल उन्हें निगल सकते हैं। एक बच्चा उसमें गिर जाता है और बेबस होकर चीखता है, लेकिन बाकी कुछ नहीं कर पाते। उन्हें आगे बढ़ते रहना पड़ता है। वह इस दुनिया में अभी आया ही था और पहले ही बड़ा होने का मौका खो बैठा। 2 लंबे दिनों की यात्रा के बाद बच्चे लगभग थक चुके होते हैं, लेकिन एक बार फिर उनकी माँ उन्हें बचा लेती है। मल के अंदर मौजूद पौधों के बीज अंकुरित हो चुके होते हैं। कोमल पत्तियां उनका नया भोजन बन जाती हैं, पर नया खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा है। पास ही एक मजुंगासॉरस घूम रहा है। उसके लिए ये बच्चे किसी दावत से कम नहीं हैं। बच्चे डरकर इधर उधर भागते हैं। लावे की दरारें ही उनका एकमात्र सहारा बनती हैं। लेकिन मजुंगासॉरस बहुत धैर्यवान होता है। ये कोमल बच्चे उसके लिए दुर्लभ स्वादिष्ट शिकार हैं और इस तरह शुरू होता है मौत का खतरनाक लुका छिपी का खेल। समय बीतने के साथ और भी मजुंगासॉरस वहाँ आ जाते हैं। किस्मत से वे आपस में ही लड़ने लगते हैं। बच्चे इस मौके का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। उनकी प्रजाति की जिंदगी संख्या पर टिकी होती है। भले ही कई बच्चे शिकारियों के जबड़ों में मारे जाते हैं, लेकिन कुछ जिंदा बच निकलते हैं। अनगिनत खतरों को झेलने के बाद बचे हुए बच्चे आखिरकार एक नए ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वे कई सालों तक झाड़ियों के बीच रहेंगे, जब तक वे इतने मजबूत न हो जाएं कि अपनी अगली यात्रा जारी रख सकें, उस परिवार की तलाश में जिसे उन्होंने कभी जाना ही नहीं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो उनमें से कोई मादा एक दिन फिर उसी ज्वालामुखीय क्रेटर में लौटेगी। वह अपने अंडे देगी और इस तरह उनकी जाति का महान जीवन चक्र पूरा होगा।